मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूँगा, उसकी सिताइश हमेशा मेरी ज़बान पर रहेगी। मेरी रूह खुदावंद पर फ़ख्र करेगी। हलीम ये सुनकर खुश होंगे। मेरे साथ खुदावंद की बड़ाई करो, हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। मैं खुदावंद का तालिब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। उन्होंने उसकी तरफ नजर की और मुनव्वर हो गए और उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी ना आएगी। कलामी जिंदगी प्रोग्राम देखने वाले दोस्तों, मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं क्योंकि ये उसका रहम है जो मुझ पर हुआ है कि मैं उसकी ये खिदमत कर सकता हूँ कि उसका प्यार आप तक पहुँचा दूँ और खुदा के कलाम में से पढ़ पढ़ के आपको याद दिला दूँ कि आप उसकी नज़र में बहुत प्यारे हैं, प्यारी हैं, कीमती हैं। वो आपको प्यार करता है, ये आपको याद दिला दूँ। कभी कोई ये कह ना सका और ना कह सकेगा कि मैंने पूरे तौर पर जैसा वो लायक है उसके मुताबिक मैंने उसकी खिदमत की है। मैं मोहताज हूँ इस बात का कि वो मुझ पर रहम करे और आप मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं उसका प्यार आप तक पहुँचा सकूँ। आप कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं और सुन रहे हैं वो बातें जिनको सुनने से कुछ होने लगता है, अंदर कुछ महसूस होने लगता है। ये ताकत है खुदा के कलाम की, ये शक्ति है उसके प्यार की। यही दुआ करता हूँ मैं, हमेशा यही दुआ करता हूँ अपने लिए जब पढ़ता हूँ और आपके लिए भी, कि कुछ हो जाए अंदर। देखो यहाँ मैंने ज़बूर में से आपके सामने पढ़ा था, ज़बूर 34 और उसकी 5वीं आयत, 34वां ज़बूर और 5वीं आयत में लिखा है, उन्होंने उसकी तरफ नज़र की और मुनव्वर हो गए और उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी ना आएगी। उसकी तरफ देखा तो चानन आ गया, रोशनी आ गई, अंदर नूर आ गया, अंधेरा दूर हो गया और उनके मुंह पर शर्मिंदगी ना आएगी। दो चीज़ें, एक तो अंधेरा दूर हो गया और फिर शर्मिंदगी दूर हो गई। अंधेरे की वजह से जो इंसान की अकल पर छा गया है और दिल पर छा गया है, अंदर अंधेरा है, उसकी वजह से हम ऐसे काम करते हैं जिनसे शर्मिंदगी ही होती है, कभी कामयाबी नहीं होती। तो उसकी तरफ देखा तो वो अंधेरा चला गया। यही नहीं, सर से ही नहीं, मन से भी, क्योंकि बहुत सी बातें हैं जो हमारी अकल में आ जाती हैं, समझ में आ जाती हैं, लेकिन वो समाती नहीं है, अंदर नहीं समा जाती। ऐसे ही है जैसे पानी किसी चीज पर से बह के निकल जाए और वो सूखा रहे। कहते हैं किसी ने दरिया में से एक बहुत बड़ा पत्थर लिया
न जाने कब से पड़ा हुआ था, चिकना पत्थर बिल्कुल, ऊपर से गीला था, लेकिन जब उसको तोड़ा अंदर तो वो सूखा था अंदर। इतने पानी में होता हुआ भी सूखा, वो पानी समा ना सका उसमें। इसी तरीके से बहुत सी बातें जो समझ में तो आ गई हैं, लेकिन वो जिंदगी में समा नहीं गई हैं, अंदर नहीं पहुंची हैं। इस वजह से, उस अंधेरे की वजह से हम कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं, कुछ ऐसे काम करते हैं जिनकी वजह से कभी भी किसी का भला नहीं हुआ और ना उससे किसी दूसरे के लिए भलाई पैदा हुई है। यहां लिखा, उन्होंने उसकी तरफ नजर की, अंधेरा भी चला गया, शर्मिंदगी भी दूर हो गई। कितना अच्छा हो आज हम उसकी तरफ देखें। मैं तो उसी की तरफ देखकर दुआ कर रहा हूं, खुदावंद ना जाने कौन सुन रहा है, कौन मेरी बहन है जिसका दिल तेरे लिए प्यासा है, कौन है ऐसा जो ये समझ बैठा है कि कोई खुदा नहीं, किसी को मेरी फिक्र नहीं। मुझे मालूम नहीं, पर जब फोन आते हैं और लोग बताते हैं कि बड़ी दहशतनाक हालत थी, बड़ा डर लग रहा था उन्हें, घबराए हुए थे, मायूस थे, उस वक्त उन्होंने खुदा का कलाम सुना, खुदा यीशु का प्यार उन तक पहुंचा, उनकी आंखें खुल गई, उन्होंने उसे पहचान लिया और कहा ये तो है, ये तो सचमुच वही है जैसा उसके लिए लिखा है। ऐसा ही हो सकता है आज और होगा। मैं आपको खुदावंद के कलाम में से एक ऐसी सच्ची बात सुनाता हूं पढ़ के, जिसमें आप देखेंगे दो बातें हुई हैं जो बड़ी अजीब है। इंसान की अकल हैरान है, और वो जो मुतकब्बिर है, जिसके अंदर घमंड है, जिसके अंदर अभिमान है किसी किस्म का, आकिल की अकल हैरान है, अभिमानी अपने दिल में परेशान है, उसे कभी चैन नहीं मिलता मगरूर आदमी को। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं नादान, सीधे साधे, वो हैरान भी हैं लेकिन खुदा के शुक्रगुजार भी हैं, क्योंकि उनको पहचान हो जाती है। पहचान ज्ञान से अगला दर्जा है, बहुत ऊंचा दर्जा, बहुत गहरा दर्जा है। पहचान लेना कि ये है कौन। देखो यहां एक शख्स के लिए लिखा है, कुछ ऐसा लगता है कहानी ऐसे शुरू हुई होगी कि बहुत दिनों के बाद एक लड़का पैदा हुआ, माँ बाप बहुत खुश हैं, एक ही लड़का है ये, और कोई बच्चा है भी नहीं उनके पास, ना उसका कोई भाई ना कोई बहन। वो पैदा हुआ है, बहुत खुश हैं, पड़ोसियों को पता लगा, वो बहुत खुश हैं। मां ने एक चीज देखी कि बच्चा आंख नहीं खोलता, आंख खोलनी चाहिए, आंख नहीं खोलता। उसने उसकी आंख को ऐसे खोल के देखा तो अंदर कुछ है ही नहीं, तो दूसरी देखी, है ही नहीं कुछ, गड्ढा जैसा अंदर। कोई अंदाजा लगा सकता है मां की कि एकदम उसके तो पैरों तले से मट्टी निकल गई, मेरा बच्चा तो अंधा है। बड़ा हो गया, वो कुछ भी नहीं कर सकता था। ऐसा लगता माँ बाप कुछ अमीर लोग नहीं थे, कोई और था भी नहीं उनका, तो उसको लाके हैकल जैसे इबादत की जगह थी वहाँ बाहर बिठा देते थे, और वो आते जाते लोगों से कहता था खुदा के वास्ते, खुदा का नाम याद दिलाता था कि उसने कहा है दया करो, उसने कहा है रहम करो, मुझ पर रहम करो। तो लोग आते जाते उसे कुछ दे देते थे। ये थी उसकी ज़िंदगी। उसका बयान यहाँ पर है, यूहन्ना की इंजील उसका 9वां बाब। फिर उसने यानी खुदावंद यीशु मसीह ने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था। उसके शागिर्दों ने उससे पूछा, आए रब्बी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके मां बाप ने? किसने गुनाह किया था कि यह शख्स अंधा पैदा हुआ? इस शख्स ने
या इसके माँ बाप ने? यीशु ने जवाब दिया, ना इसने गुनाह किया था ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें जाहिर हों। आज तुम देखोगे खुदा को काम करते हुए अपनी आंखों के सामने। तुम जो देख सकते हो, देखो कि खुदा क्या कर सकता है। तुम ये मालूम करना चाह रहे हो, तुम्हारी अकल ये जानना चाहती, तुम्हारी अकल प्यासी है खुदा के भेद जानने के लिए। लेकिन खुदा ये चाहता कि तुम्हारी आंखें खुल जाएं, भेद ना जानो ना समझो, उसे पहचान सको। खुदा के भेद कभी ना कोई समझा ना समझ सकेगा। मुबारक है वो जो उसे पहचान लेते हैं, उसके कलाम के वसीले से और उसके कामों के वसीले से। ये कह रहा खुदा यीशु, तुम मसले तय करना मांगते हो, मैं तुम्हारे लिए एक मुआजिज़ा करना चाहता हूं ताकि तुम्हारी आंखें खुल जाएं और तुम पहचान सको कि तुम्हारे साथ कौन है। ये इसलिए हुआ है कि खुदा के काम उसमें जाहिर हों। खुदा का काम देखो क्या हुआ है। ये लिखा है, उसने मिट्टी ली और गोलियां बना दी उसकी मिट्टी से, आंखें बना के और वहां डाल दी उसके, ऐसे करके आंख में डाल दी। ऐसे खोला होगा उसको और उसके अंदर डाल दी। वो डाल दी तो गोलियां आंख बना के, मिट्टी से थूक साना वो बना के आंख में डाल दी। उसने कहा जा भाई धो ले। वो बराबर में एक हौज था। लेकिन हर मोजिज़े से एक और चीज वाबस्ता है, एक और चीज है। जब वो कोई चमत्कार करता है तो कुछ कहता है करने के लिए, उसे विश्वास कहते हैं, ईमान कहते हैं, यकीन कहते हैं, भरोसा कहते हैं उसे। ये अंधा कह सकता था मेरे साथ क्यों ये मजाक किया जा रहा है, ये लोग ये कह रहे हैं कि मैंने गुनाह किया है, ये लोग ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मेरे बाप दादा की बदकारियों का नतीजा है और मेरे साथ ये मजाक हो रहा है, मैं तो अंधा हूं। एक बात उसने नहीं कही। अकल जो कुछ कह रही थी वो कुछ और था, वो और बात थी। अकल कह रही थी ये मेरे साथ मजाक हो रहा है, मैं कैसे जाऊं, मैं तो अंधा हूं। लेकिन दिल में बात पहुंच गई, हुक्म मान लिया, चल पड़ा। जाते जाते ही उसको कुछ महसूस हो रहा था और जब आंखें धोई हैं तो वहां से चिल्लाता हुआ आया है, मैं देख सकता हूं, मुझे दिखाई दे रहा है, तू कौन है, ये क्या कर दिया तूने। अजीब बात यह है कि जो देख नहीं सकता था उसे दिखाई देने लगा है, लेकिन जो देख सकते थे उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। वो लोग जिनकी अकल बहुत बड़ी थी, जिनका इल्म बहुत ज्यादा था, जिनकी रास्तबाजी चमकती थी लोगों के सामने, लोग देख के कहते थे कि ये बड़े धार्मिक लोग हैं। कैसी अजीब बात है कि दुनिया भर के मसले उन्होंने खड़े कर दिए हैं, दुनिया भर के सवाल उनके सामने हैं, लेकिन उन्हें यह दिखाई नहीं दे रहा है कि एक ऐसा काम हो गया है जो खुदा के सिवा कोई नहीं कर सकता। ये नहीं उन्हें दिखाई दे रहा। उसे घेर लिया, उसके मां बाप को घेर लिया है, सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल। ये कैसे हो गया, आज के दिन ऐसे क्यों हो गया, तू सचमुच अंधा था कि नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहा। माँ बाप से पूछ रहे, एक के बाद एक सवाल। कैसी अजीब बात है जब इस अंधे से पूछा है तू उस आदमी के लिए क्या कहता। हम तो जानते हैं कि वो गुनाहगार है वो यूं कहता, कभी सुना है ऐसे, कभी आपके पास कोई ऐसी मिसाल है वो उनसे कहता होगा, सरकार मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मैं तो अंधा पैदा हुआ था, ना मैंने कोई किताब पढ़ी, ना मेरे से कभी किसी ने खुदा की कोई बात करी, मैं तो यहाँ दरवाजे पर बैठा भीख मांगा करता था, मुझे क्या पता इन बातों का। आपको एक बात दिखाई देती है कि नहीं, वो उनसे पूछता होगा, आपको ये दिखाई दे रहा है कि मैं देख सकता हूं,
मैं तो इतना जानता हूं, मैं अंधा था, अब देखता हूं। देखने वालों, देख सकते हो तो देखो उसने क्या कर दिया। और खुदा का शुक्र है वहां पर थे कुछ ऐसे लोग जिन्हें याद आ गई मूसा की वो बात कि जब खुदा ने इंसान को बनाया था तो मिट्टी ली थी, उस मिट्टी से एक पुतला बनाया था, उसके सारे अंग थे, सारे जिस्म के हिस्से थे उसमें, और उसमें जिंदगी का दम फूंक दिया था और वो जीती जान हो गया था, वो उठ खड़ा हुआ था। वो मिट्टी को खुदा ने छुआ, उससे बात की और वो मिट्टी इंसान बन गई। देखने वाले कुछ ऐसे भी थे, उन्होंने कहा यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक ऐसी अजीब बात है कि जिस तरह इंसान बनाया गया था मिट्टी से, बिल्कुल उसी तरह इसने मिट्टी ली है, मिट्टी को साना है और ये आंख बन गई। यही बात तो थी जो खुदा यीशु मसीह ने उनसे कही कि मैं तुम्हारे मसले तय करने नहीं आया। जहन तो सवाल उठाता रहेगा। किसी जगह को छोड़ दिया जाए, जमीन के कुछ हिस्से को, जहां किसी वक्त बाग हुआ करता था। अजीब बात यह है कि फल के दरख्त लगाए जाते हैं, घास फूस कूड़ा करकट लगाया नहीं जाता, ये खुद ही उग जाता है। थोड़े से दिनों के बाद वही जगह वीरान एक जंगल जैसा बन जाती है। इंसान की अकल ऐसी कब्जे में आई है अंधेरे के कि इतनी खूबसूरत चीज इंसान को खुदा ने बख्शी थी, यह जहन बख्शा था, इसलिए ताकि हम उससे पूछें और वो जाहिर कर दे, ताकि जो बात समझ में आए वो दिल में समा जाए, ताकि जो कुछ हम कहें लोग सुनना चाहें, जो कुछ हमारी जिंदगी में देखें उसे देख के हैरान हो और उसकी तारीफ करें। यह था खुदा का मकसद और यहां खुदा का काम जाहिर हुआ है। यह इसलिए पैदा हुआ था, मैं तुम्हारे मसले नहीं हल कर रहा, वो तो घास फूस की तरह उगते रहेंगे। आज तक दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो अपनी अकल में, उसकी अकल की इतनी बिसात हो, इतनी बड़ी अकल हो कि उसमें खुदा आ जाए। इंसान अपनी अकल से खुदा को नहीं समझ सकता, ना कोई समझा है। खुदा का शुक्र है जब दिल खुदा के कब्जे में आ जाता है तो अकल में रोशनी आने लगती है और रोशनी पहचान होती है, पहचान बन जाती है। हम उसे पहचानते हैं, हम उसको बयान नहीं कर सकते, पहचानते हैं। ये तो वो मसला समझ में आ गया है और समझाया नहीं जाता। मोहब्बत हो जाती है उससे, मोहब्बत हो जाती है और ये मोहब्बत, इस किस्म का जज्बा, इस किस्म का तजुर्बा होता है। ऐसी बात होती, प्रेम उसका उतर आता है तो हम उसको प्यार करने लगते हैं। चीजें हमें दिखाई देने लग जाती, ये ठीक नहीं है, इससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा, ये जबान मेरी जो मैं इस्तेमाल करता हूं इससे किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा। गालियां दे के किसी को दबा देना, मजबूर कर देना, डरा देना, इससे उस आदमी की जिंदगी को कोई फायदा नहीं पहुंचता। ये समझ आने लगती है, ये रोशनी आ जाती है अंदर, पहचान हो जाती है कि ये चीज खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं है, इसको फेंक देना चाहिए। ये बात है जो मेरा मालिक पसंद करता है, उससे मांगनी पड़ती वो उंडेल देगा। जैसे कुछ चीजों के लिए लिखा है खुदा के कलाम में, यह हिकमत वो नहीं है जो दुनियावी है, यह वो हिकमत है जो ऊपर से बख्शी जाती है, फिर उसमें उसकी पहचान होती है। जिन्हें यह मार्फत हासिल हुई है, जो पहचान हासिल हो गई है, उनसे पूछो तो समझदार लोग सर नीचे कर लेते हैं और बार बार पूछो तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं और फिर सर झुका लेते हैं।
लेकिन वो उसको पहचानते हैं। अब बहुत थोड़े लोग हैं दुनिया में जो उनको पहचानते हैं, उनको नहीं पहचानते। जिस आदमी की आंखें खुल गई हैं, जिसकी जिंदगी में खुदा का वो काम हुआ है जो इंसान नहीं कर सकता, वो सिर्फ ये कह रहा है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अब दिखाई देने लगा है। खुदा का शुक्र है उन लोगों के लिए जो वहां थे, जो देख सकते थे और वो सोच रहे थे कि ये क्या बात है। ये तो कह के अंधे को इसकी आंखें खोल सकता था, कह सकता था कि अब देख। कई दफा उसने कह के ऐसा किया। ये उसने ऐसा क्यों किया? मिट्टी ली और उसे थूक से साना, गोलियां बनाई हैं, आंख में डाल दी। ऐसा क्यों किया? मिट्टी लेकर क्यों किया ऐसा? ये किस बात का इशारा है? ये इस आयत की तफसीर है। जब उन्होंने शागिर्दों ने उससे पूछा था, आए रब्बी, वो सिर्फ ये समझते हैं कि ये उस्ताद है। शागिर्दों को अभी तक इतना ही इल्म हुआ है, इतनी ही पहचान हुई है कि वो एक उस्ताद है। जैसे दूसरे उस्ताद होते हैं, वो भी एक उस्ताद है, वो सिखाता है, गुरु है, धर्म गुरु है, वो सिखा रहा है। इतना ही पता था उन्हें। आए रब्बी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ? इस शख्स ने, ये इसके माँ बाप ने? अब देखो खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा है। यीशु ने जवाब दिया, ना इसने गुनाह किया था ना इसके माँ बाप ने, बल्कि इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें जाहिर हों। ये देखो खुदा का काम, ये किसने किया? इंसान कर सकता है ये काम? मिट्टी से आंख बना सकता है जिसमें रोशनी हो? खुदा का शुक्र है इसी मिट्टी में, जो उसी ने बनाई, इस मिट्टी का मालिक तो वही है। एक दिन आएगा, इस मिट्टी को लेके, मेरी मिट्टी को लेके ले जाएंगे। अगर उसकी मेहरबानी हुई, कोई जनाजा उठा, कौन जाने इसे कहाँ फेंक दिया जाए या क्या हो, मछलियां ही खा लें इसे, मालूम नहीं मुझे। खुदा का शुक्र है मुझे इसकी कोई परवाह भी नहीं। लेकिन ये मुझे मालूम है अगर जनाजा होता है तो ले जाएंगे मुझे, इस मिट्टी को ले जाएंगे और कहेंगे इस मिट्टी को हम मिट्टी के सुपुर्द करते हैं, खाक को खाक यूं कहते हैं। फिर इसका नाम डेविड मैनुअल नहीं होगा, इसे कहेंगे खाक। कैसी अजीब बात है, मुझे देख के यूं कहेंगे ये खाक है। उस वक्त आएगी उन्हें समझ इस बात की कि ये खाक है। मेरे लिए आएगी, हमें दूसरों को देख के ये अकल आ जाती कि ये खाक है। कैसा मुबारक है वो जिसे ये पता लग जाए कि मैं खाक हूं। लेकिन उसे याद रहता है कि हम खाक हैं, हमें नहीं। लेकिन अगर वो खाक उसके हाथ में आ जाए तो उससे क्या कुछ बना सकता है, इस कुदरत को कोई बयान नहीं कर सकता। आकिल की अकल हैरान है, अभिमानी का दिल हमेशा परेशान है। लेकिन वो जो उसके पास आ जाए नम्र होके और जिसकी जिंदगी में वो काम कर दे, उसे पहचान हासिल होती है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे एक बात का पता है, मैं अंधा था, अब देखता हूं। प्यारे भाई, प्यारी बहन, वो चाहता है कि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा काम कर दे जो खुदा के सिवा और कोई नहीं कर सकता। उसका नाम यस्सु है, खुदा बचाने वाला। उसका नाम अमानुएल है, खुदा हमारे साथ। वो है जो आपको इस वक्त देख रहा है। ये लिखा, उन्होंने उसकी तरफ नजर की और मुनव्वर हो गए, उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी नहीं आएगी। आज अगर आप उसकी तरफ देखो और यूं कहो कि प्यारे खुदावंद यीशु, एक अजीब किस्म का अंधकार, एक अंधेरा है, हमारे घर में अंधेरा है, भाई भाई को नहीं पहचानता, हम एक दूसरे को गर्दानते नहीं, अंधेरा छाया हुआ है, कुछ कर दे। वो काम कर देगा जो खुदा के सिवा कोई नहीं कर सकता। आप कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम
देख रहे हैं और मैं अपनी कमज़ोरी की हालत में, अपनी लाचारी की हालत में उसकी तरफ देख कर मांग मांग कर, सहारा मांग मांग कर आपके पास उसका प्यार पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। किसी तरीके से आंख खुल जाए और आप पहचान सकें कि वो आपके लिए क्या कुछ करना चाहता है, इसलिए कि आपको प्यार करता है, इसलिए कि आपको बरकत देना चाहता है। आंख खुल जाए। यशायाह नबी की किताब में एक बड़ी अजीब बात लिखी। खुदा के बंदे ने यह बताया कि जब इंसान की ज़िंदगी में अंधेरा आ जाए तो उसका हाल क्या होता है। यशायाह नबी की किताब और उसका पहला बाब है, और मैं उसकी कुछ आयतें मैं पढ़ के सुनाता हूं। यहां लिखा, सुन आए आसमान और कान लगा आए ज़मीन। आए आसमान सुन, आए ज़मीन सुन, तू सुन। इंसान नहीं सुन रहा है, आसमान सुनता है, ज़मीन सुनती है, इंसान नहीं सुनता। इसलिए कह रहा है खुदावंद, सुन आए आसमान, कान लगाए आए ज़मीन। खुदावंद फरमाता है, मैंने लड़कों को पाला और पोसा, पर उन्होंने मुझसे सरकशी की, मेरे खिलाफ सर उठाया है। कोई खुदा नहीं, ये कहते हैं। बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने साहिब की चरनी को। यहां तक गिरा है। बैल को पहचान है कहां मुझे खाना मिलता है, गधे को यह पहचान है कि मेरा मालिक कौन है। इंसान को कहते हैं अशरफुल मखलूकात। खुदा ने जितनी चीजें बनाई थी उनमें सबसे अशरफ, सबसे ऊंचा। और देखो गुनाह ने कितना नीचा किया है। अशरफुल मखलूकात जिनको कहते, जिनको हम इंसान कहते हैं, वो इंसानों को बर्बाद कर रहे हैं। इस दुनिया को बर्बाद कर रहा है इंसान। खूबसूरत चीज जो खुदा ने बना के दी थी उसे तबाह कर रखा, और तबाह ये हो रही है। लेकिन खुदा का शुक्र हो इस बात के लिए कि आज दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनकी तरफ देख के लोग कहेंगे ये क्या हमें बताएगा, ये क्या जानता है, इसे क्या पता है। सीधे साधे से लोग हैं, वो ये गवाही दे रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए थे, उसने हमारी जिंदगी में वो काम किया है जो खुदा के सिवा कोई नहीं कर सकता। कोई पहचानता हो तो पहचान ले कि वो है कौन, और वो है जो आपके पास आया है। सुनते सुनते आपका दिल ये कहेगा, कहीं ये वो तो नहीं है जिसका जिक्र खुदा के कलाम में जगह जगह आया है, जो ये कह रहा है मैं गुनाहगारों को ढूंढने और बचाने के लिए इस दुनिया में आया हूं। कहीं ये वो तो नहीं है। बेशक ये वही है, ये वही है, ये वही है जो आपको प्यार करता है और बरकत देना चाहता है।